दोस्तों, पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी का कोई जात नहीं होती। जहाँ रहती है इंसानियत जिंदा, वहाँ मजहब की बात नहीं होती। इसी शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मैं आज शुरू करना हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास होगा, जिसके अंतर्गत आज मैं बताऊँगा अगर दूरी समान हो, यानी अगर डिस्टेंस सेम हो तब कैसे बनाएंगे। अगर ये चैप्टर ये पॉइंट आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं किसके लिए बताऊंगा, आप ही के लिए बता रहा हूँ। इसलिए दोस्त, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करता हूँ। आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास का पॉइंट का नाम है अगर डिस्टेंस समान हो, दूरी समान हो तब कैसे बनाएंगे। आइए कैसे, पहले बताता हूँ कंसेप्ट, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। समझिए कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या कहता है दोस्त, अगर डिस्टेंस समान हो, मान लेते हैं कि आपका ये घर है ए। अच्छा, आपका अगर स्कूल मान लीजिए यहाँ पर बी है, आपका घर पर है ए पॉइंट पर, स्कूल है बी पॉइंट पर। अगर आप यहाँ से जाते हैं और इसी डिस्टेंस को फिर वापस कवर करते हैं, इसका मतलब ये दो ए और बी का जो डिस्टेंस है वह समान है। आप किस स्पीड से गए मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया है। किस स्पीड से आए ये भी नहीं दिया है, कितना समय लगा ये भी नहीं दिया है, कितना समय आने में लगा ये भी नहीं दिया है। लेकिन इतना जरूर फिक्स है आपको कि दोनों के बीच में डिस्टेंस समान है। दोनों के बीच में डिस्टेंस समान है, इतना आप जानते हैं। अगर डिस्टेंस समान होता है तो एक बात बताइए हमको, अगर डिस्टेंस सेम हो या इक्वल हो, सेम या इक्वल एक ही चीज़ होता है। अगर डिस्टेंस समान हो या इक्वल हो, दोनों चीज़ एक ही हैं, तब कैसा कंडीशन बनता है। समझिए कि अगर आप ए से बी के डिस्टेंस अगर आप लेते हैं, हम ब्लैक पेन से समझाने की कोशिश करते हैं तो बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। अगर हम ए से बी तक डिस्टेंस, मान लीजिए ये ए मेरा घर है, ये स्कूल है, ये होम है, मेरा हाउस है, और ये स्कूल है। अगर आप ए से बी तक, ध्यान समझिएगा, अपने स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर अपने स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो समय कम लगेगा। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसे अगर आप स्पीड को, किसी भी चीज़ के स्पीड को अगर आप सेम समान डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसी स्पीड को बढ़ाइएगा तो ये जो टाइम है वह कम लगेगा। अगर आप स्पीड को कम कीजिएगा तो समय आपका ज़्यादा लगेगा। इससे साफ साबित होता है कि यहाँ समय स्पीड बढ़ाएं तो यहाँ टाइम कम लग रहा है, और जब स्पीड कम किए तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये कैसे हो रहा है आप समझिए उदाहरण के माध्यम से। अगर आप अपने गांव से अपने ज़िला या अपने तहसील कहीं जाते हैं, मान लीजिए अपने घर से मंदिर तक जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च जाते हैं, कहीं जाते होंगे, आपके घर का और उस जो जहाँ पूजा करते हैं वो दोनों का डिस्टेंस समान है। अगर आप स्पीड से जाते हैं तो समय कम लगता है, अगर आप स्पीड ज़्यादा करते हैं तो समय कम लगता है, अगर आप स्पीड कम करते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी स्पीड और समय में उल्टा रिलेशन है। स्पीड ज़्यादा कीजिएगा तो समय कम लगेगा, अगर धीरे धीरे जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो आपस में इन्वर्सली है, उल्टा है। यानी स्पीड अगर डिस्टेंस समान हो तो स्पीड और जो समय का रिलेशन है वह उल्टा है। इस बात को आप समझ गए। फिर समझिए, अगर डिस्टेंस, यही मेन चीज़ है, इसी पर हमको लगता है कि 60-70% क्वेश्चन इसी में बन जाता है। इस बात को समझिए, अगर आप तेज चलिएगा समय कम लगेगा, स्लो चलिएगा समय ज़्यादा लगेगा। अगर कब, जब डिस्टेंस समान हो, एक ही दूरी को अगर आप समान दूरी हो, तेज चलिएगा तो समय कम लगेगा। इसी दूरी को कवर करने के लिए अगर स्पीड तेज कीजिएगा तो आपका समय, मान लीजिए अगर इसी स्पीड को कवर करने के लिए आप तेज चलते हैं, अगर 10 किलोमीटर पर आवर चलते हैं तो आपको लग रहा है मान लीजिए 6 घंटा। अगर आप उधर से कवर करने के समय
अगर ये उधर से नहीं इधर से मान लीजिए, अगर इसी डिस्टेंस को अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर चलिएगा तो आप क्या आप 6 लगेगा 6 घंटा? नहीं, 6 घंटा नहीं लगेगा, कितना लगे लेकिन 6 घंटा से कम लगेगा, यानी मान लीजिए 4 घंटा लगेगा या 3 घंटा लगेगा। मुझे नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन जब स्पीड बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ाएगा समय कम लगेगा, जब स्पीड कम कीजिएगा समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक समझ गए। और मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन पर समझाने के माध्यम कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए बात को, ध्यान रखिएगा। स्पीड जो होता है, सॉरी स्पीड गलती दिखाया गया ना, स्पीड जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगा समय ज़्यादा लगेगा। आइए बढ़ते हैं अगला स्टेप पर। अब मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझिए इसमें कैसे बनता है ये क्वेश्चन, इस पर आता है। अगर मान लीजिए दोस्त क्वेश्चन आपके सामने आते रहेगा, आप उसको बनाते रहिएगा, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं, जितने टाइप का आप समझते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। समझिए बात को। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। कुल यात्रा का 9/20 भाग। अच्छा मान लीजिए कुल यात्रा कितने व्यक्ति, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहाँ देख लीजिएगा। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। 9/20 भाग, यानी ये जो 9 है वह तय करता है बस द्वारा। अच्छा कुल यात्रा कितना है? टोटल यात्रा है, टोटल जो ट्रेवल किया वह कितना है? वह 20 है। वो 20 क्या है पता नहीं है, यूनिट में दिया है 20 है। टोटल यात्रा किया और 9 किलोमीटर तय किया, 9 मीटर या 9 किलोमीटर तय किया बस से। फिर कहता है शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल तय करता है। शेष बची दूरी, शेष कितना बच रहा है बताइए हमको। तो आप कहिएगा जब टोटल दूरी है 20 किलोमीटर वह तय किया, ट्रेवल तय करना है उसको, 9 किलोमीटर तय किया बस से, शेष बची दूरी कितना है? तो शेष बची दूरी है 11। तो कह रहा है जो शेष बची दूरी है वह 10 किलोमीटर पैदल तय किया। तो 11 का वैल्यू दिया है हमको कितना? 10। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 10/11। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है हमसे दोस्त इसमें कि वह उसकी कुल यात्रा की लंबाई कितनी है। कुल यात्रा की लंबाई कितनी है? तो कुल यात्रा कितना है? 20। तो हमको निकालना है 20 अपॉन क्या होगा? तो यहाँ से कितना आएगा? 200/11, मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिएगा तो 18.818 किलोमीटर। क्या है ये? किलोमीटर। हाँ 18.8818 किलोमीटर इसका कुल डिस्टेंस होगा। हम जो बताए हैं कंसेप्ट उस पर आधारित नहीं क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ उससे अलग है, इसको समझा दिया इसलिए क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बताए थे अभी, इसलिए एक टाइप बता दी। अब बढ़ते हैं उस टाइप पर, अगर डिस्टेंस समान हो तब कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन समझते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है समान गति के 6/7 से चलने पर 25 मिनट की देरी होती है। समान गति के 6/7 चलने पर 25 मिनट की देरी होती है अगर निश्चित दूरी हो। निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस समान हो। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा दे दिया सेम है। डिस्टेंस समान हो, अगर डिस्टेंस समान हो तो तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, निश्चित समय क्या होगा उसको समझिए। यहाँ बात कर रहा है कि समान गति यानी उसका मान लीजिए जो इसका जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल जो स्पीड है और जो इमेजनरी है, इमेजनरी आई से होता है ना, इमेजनरी है, उसका एक्चुअल ये स्पीड या टाइम होगा या इमेजनरी है अगर उसका स्पीड जो है, एक्चुअल स्पीड कितना है दोस्त? 7 है। चल कितना से रहा है? 6 से। अच्छा डिस्टेंस जब समान होगा तो हम बताए थे कि डिस्टेंस का जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड और टाइम का दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर ये 7-6 है तो ये 6-7 होगा, अगर ये 7-6 होगा तो ये 6-7 होगा। बात समझ गए? बिल्कुल समझे। तब फिर आगे बढ़ता है क्वेश्चन कि चलने पर 25 मिनट की देरी होती है। अच्छा अगर एक्चुअल चलता है तो लगता है उसको 6 मिनट, मान लीजिए यूनिट में है तो 6 मिनट लग रहा है, यूनिट में 6 लग रहा है, इमेजनरी है तो 7 लग रहा है। अगर उसको एक्चुअल समय लगना चाहिए 6 लग रहा है 7, क्योंकि वो चल रहा है 6 की स्पीड से, इसलिए 7 लग रहा है। 7 से चल रहा है तो इसलिए 6 लग रहा है। अगर पूछे टोटल डिस्टेंस कितना है तो 7 में 6 से 2 कर देंगे तो 7×6 42, 42 इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है समय कितना लग रहा है, तो 25 मिनट की देरी होती है। तो ये देरी कितनी होती है? उसको एक्चुअल टाइम लगना चाहिए 6, लग रहा है 7, कितना का देरी हो रहा है? 1 का। तो 1 का वैल्यू दिया है हमको 25 मिनट।
25 मिनट। तो पूछ रहा है हमको कि निश्चित दूरी तय करने के लिए लगने वाला समान समय क्या होगा। समान समय तो 1 का वैल्यू 25 है, 6 का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा कि 6 का वैल्यू 25 × 6 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इतना ही रहेगा 25 × 6, इसका क्या निकला, इतना मिनट उसका समय लगेगा। अच्छा, यहाँ पे दिया है मिनट, हमको घंटा में दिया है और मिनट में दिया है, तो इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, अब गुना करना पड़ेगा, 25 में 6 से करना पड़ेगा, तो आएगा हमको 4 2 150। अच्छा, 150 का मतलब क्या हो गया कि 2 घंटा, और 2 घंटा 150 मिनट का मतलब क्या होगा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट उसको एक्चुअल समय लगेगा कवर करने के लिए। हम 6 से इसलिए करेंगे कि 6 इसका एक्चुअल समय है, एक्चुअल समय 6 है। अगर पूछेगा हुआ किस स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको चलने में देरी से, तो 7 से इंटू करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल पूछे, वास्तविक पूछे तो 6 से, अगर पूछे समय हमको किस स्पीड से चल रहा है वर्तमान में, तो हम 7 से इंटू करेंगे। समझ गए, 2 घंटा 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 30 मिनट। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी टाइप एक और क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्त। एक रेलगाड़ी अपनी समान गति का 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेता है। बात समझिए, एक रेलगाड़ी अपनी समान गति से चलने, और इमेजनरी स्पीड है, 2 स्पीड है इसका, एक इमेजनरी स्पीड हो या टाइम हो, एक्चुअल या इमेजनरी। अच्छा, जो स्पीड है उसका स्पीड है वह चल रहा है, एक्चुअल 11 चल रहा है 7 से। अच्छा, जब डिस्टेंस समान हो, जब डिस्टेंस यहाँ पे दे रहा है, जब डिस्टेंस समान हो तब क्या करेंगे, तो टाइम और स्पीड का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है। बात समझे। फिर कह रहा है हमसे कि यात्रा करने में 22 घंटे का समय लेता है, 22 घंटे का समय लेता है, तो समय ले रहा है, एक्चुअल टाइम कितना है 7 है, समय ले कितना रहा है 11, तो 11 का वैल्यू दिया है हमको 22, तो 11 का वैल्यू 22, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 2 से इंटू किए तो 22 हो गया। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो समान गति चलने में कितना समय बचाता है, कितना समय बचाता है, तो 7 से 11 करने में कितना समय बचाया, तब कहिएगा समय बचाया हमको 4 समय बचाया, तो 1 का वैल्यू 2 आया, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 8, कितना होगा दोस्त 8, यानी 8 मेरा आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कब, जब डिस्टेंस समान हो तब। आइए बढ़ते हैं आगे, समय कम है इसलिए तेजी में बताना पड़ रहा है। आइए देखते हैं आगे। अच्छा, इसको देखिए दोस्त, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, फिर आने की पॉसिबिलिटी है। एग्जाम में सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको समझिए। एक यदि अभी, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, हम तो हट जाते हैं, उसको देखिए। यदि अभी निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंचता है। अभी एक निश्चित दूरी, पहला बात है निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस जो है वह सेम है, इतना तो कन्फर्म है, डिस्टेंस समान है। जब डिस्टेंस समान है तो आगे बढ़िए। अब 6 किलोमीटर चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान पर अपने जहाँ पहुँचना था वहाँ 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। लेकिन यदि वो अपनी इसी दूरी को 4 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी होती है। अपने गंतव्य तक सही समय पहुँचने के लिए उसे सही किस चाल से दूरी तय करनी पड़ेगी, सही समय पहुंचने के लिए किस चाल से, यानी जो का एक्चुअल स्पीड निकालना हमको क्या है जी, हमको निकालना है एक्चुअल स्पीड। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्त, इस पर ध्यान समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन समझाते हैं, देखिए कैसे बन रहा है। जब डिस्टेंस समान हो तो हम बता रहे हैं आपको स्पीड कितना दिया है, 6 किलोमीटर/आवर से चलता है तो 12 मिनट के पहले पहुँच जाता है, अगर वो चलता है 4 किलोमीटर/आवर से। अच्छा, स्पीड आ गया 6 और 4, तो टाइम कितना होगा, तो कहिएगा टाइम इसका उल्टा होगा, जब डिस्टेंस समान हो टाइम होगा 4 और 6। अच्छा, इसका रेशियो कितना होगा 2 और 3, रेशियो कितना होगा 2 और 3। अब आगे बढ़ते हैं। 12 मिनट पहले पहुंचा है, मान लीजिए ये इसका घर है, यहाँ पहुंचना है, गंतव्य स्थान यहाँ पर है। अच्छा, स्पीड से गया, इस स्पीड से गया तो इसको लग रहा है 12 मिनट पहले पहुँच गया, यहाँ पर यहीं पहुँच गया, यानी पहुँचना था यहाँ पर कुछ और समय पर, यहाँ 12 मिनट पहले पहुँचा। अच्छा, कुछ और, ये मान लीजिए कुछ स्पीड से गया, एक और स्पीड से गया जिससे 10 मिनट देरी हो गया, यानी 12 मिनट पहले पहुँच गया, अब वो 10 मिनट देरी से पहुँचा। 12 मिनट पहले और 10 मिनट देरी, तो कहिएगा
कि 12 मिनट पहले पहुंचा, यहाँ पहुंचने के लिए 12 मिनट लग रहा है और वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यानी एक्चुअल समय को कवर करने के लिए मान लीजिए एक निश्चित दूरी है, पहले उसको 12 मिनट पहले पहुंच गया, अब वो 10 मिनट देरी हो गया है। दोनों का अंतर कितना है? अंतर कहेगा 22। दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 12 पहले किया, 10 पहले, बाद में 22। तो हमको दिया है एक का वैल्यू, अंतर कितना है? एक का वैल्यू आया 22। दोनों का अंतर ले लेंगे, 12 और 10 22 मिनट की देरी, एक का वैल्यू 22 है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब 22 है तो सही समय पर पहुंचने के लिए चाहिए एक्चुअल स्पीड, चाहिए हमको एक्चुअल स्पीड। इसका समय कैसे निकलेगा? तो एक का वैल्यू 22 है तो हमको डिस्टेंस निकालने के लिए जो डिस्टेंस होगा इसका, तो 22 मिनट यहाँ पर है। ये एक का वैल्यू 22, 2 का वैल्यू 44, 2 का वैल्यू 44 आ गया। तो निकालने के लिए डिस्टेंस हमको चाहिए स्पीड और टाइम। स्पीड कितना है? 6। अच्छा, समय कितना है? समय है 44 मिनट। 44 मिनट है, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से इंटू करना पड़ेगा, 6 से कटेगा 10 बार में, हमको आ गया 4.4। ये आ गया किलोमीटर में है तो हाँ किलोमीटर, 4.4 किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस हुआ 4.4 किलोमीटर। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको एक्चुअल स्पीड। वो कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए हमको देखिए यहाँ पर एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए ये जो 44 मिनट लग रहा है, इस 44 मिनट में वह जो 44 मिनट लग रहा है इसमें 12 मिनट वह पहले पहुंच जा रहा है, 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी जब पहले पहुंच रहा है तो इसको 12 मिनट और लगना चाहिए, इसको लगना चाहिए 56 मिनट। यानी इसका एक्चुअल टाइम कितना हुआ? 56। अगर एग्जाम में पूछे कि इसका एक्चुअल टाइम कितना है तो कहिएगा 56। या आप इससे निकालें या इससे निकालें। यहाँ कितना निकला? 1/22 कितना निकलेगा? 3 बराबर निकलेगा 66 निकलेगा। अच्छा, यहाँ 66 है तो 66 में पहुँचा, यानी इसमें आपका 10 मिनट डिले है, 10 मिनट देरी से पहुँचा। अगर समय एक्चुअल समय पहुँचने के लिए ये 10 मिनट देरी से पहुँचा तो इसमें ये भी घटाएंगे 56 आएगा। जब 22 मिनट पहले पहुंच गया तो जोड़ देंगे, यानी जब देरी से पहुंचा तो घटा देंगे। 66 मिनट देरी है, इसमें 10 मिनट घटाएंगे 56। 44 मिनट में पहुंचा, इसमें 22 मिनट पहले पहुंच गया तो 12 मिनट पहले पहुंच गया तो 12 जोड़ेंगे 56 मिनट। 56 मिनट इसका एक्चुअल टाइम है। हमको डिस्टेंस मिल गया है 4.4। हमको निकालना है स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए, एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए दोस्त, 4.4 इसका टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस में भाग देंगे किससे? समय से। ये समय है इसका 56 ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 ऊपर चल जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 चल जाएगा। यहाँ देखिए ये आएगा आपका 22 और ये आएगा कितना? 28। अच्छा, 28 हुआ तो यहाँ पे देखिए ये आपका आएगा 14, तो 14 तो ये 3, ये आएगा 7 तो ये आएगा आप 11। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 11 33/7, 33/7। इसमें 33/7 होने का मतलब 7 चौका 28, यानी 4 सही 5/7, 4 सही 5/7 किसी में है? ये है किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर इसका एक्चुअल स्पीड होगा। कितना होगा? 4 सही 5/7 एक्चुअल स्पीड होगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ और क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, समझिए बात को। अच्छा, इसमें एक और तरीका है दोस्त, निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछे तो कैसे निकालेंगे, समझिए। अगर डिस्टेंस पूछे, अब पूछ रहा है 6.6 किलोमीटर 4 से चले तो 12 मिनट पहले, 6 किलोमीटर 4 से चल रहा है। अगर डिस्टेंस निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? 6 किलोमीटर 4 से चलता है, तय करता है तो गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। जब कितना पहले? 12 मिनट पहले। 12 मिनट पहले समय, यहाँ मान लीजिए यहाँ पहुँचना है तो ये 12 मिनट पहले ही पहुँच गया। इस समय पर 12 मिनट पहले पहुंच गया, जिसमें 12 मिनट जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा बात, आगे अब बढ़ते हैं। इस दूरी को कवर कर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इस समय पहुंचने के लिए इसको 10 मिनट देरी हो जाता है, यानी इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मिनट देरी हो जाता है, जिसमें 10 घटाएंगे तो 6 × 4। ये दोनों है, ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? चाल है। ये दोनों चाल है। चाल, प्रथम चाल स्पीड, प्रथम स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, अपॉन में होता है दोनों का डिफरेंस, प्रथम स्पीड माइनस सेकेंड स्पीड, यानी 6 - 4 इंटू में होता है
इंटू में क्या होगा, अगर मान लेते हैं इंटू में, तो यहाँ पे 12 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, किसी गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए 12 मिनट देरी 10 मिनट पहले, दोनों में कितना ऐड करेंगे, तो 12 मिनट देरी हुआ और 10 मिनट पहले तो 10 मिनट देरी हुआ 12 मिनट पहले, दोनों का अंतर कितना है 22, दोनों में है 22, 12 और 10 22, तो 22, और 22 से मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए हमको 60 से इंटू भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ देखिए अंतर कितना है 2, 6 चौका 24, 24/2 इंटू यहाँ देखिएगा 22 इंटू बटा 60, ये 11 से कटेगा। अच्छा ये कटेगा आपका कि 6 चौका 24 और 15 चौका 60, 6 चौका 24 5 चौका 60, यहाँ देख रहे हैं तो ये कटेगा आपका 5 तिहाई 15, इसको यहाँ पे करते हैं 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यहाँ से आ गया 11 दूनी 22/5, भाग देंगे तो आएगा हमको 4.4 किलोमीटर वैसे भी आया था और 4 किलोमीटर ऐसे भी आया था। इस पर कैसे बनाएंगे, पहला स्पीड इसको बताते हैं रूल कैसे बनता है, इसको इधर लिखते हैं साइड में, जब डिस्टेंस निकालना पड़े तो पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड अपॉन पहला स्पीड माइनस सेकेंड स्पीड इंटू, अगर मिनट में हो तो जोड़ देंगे, अगर कम ज़्यादा हो तो जोड़ेंगे, अगर दोनों एक ही तरह ज़्यादा हो कम हो तो घटाएंगे, इससे कम ज़्यादा हो तो दोनों को जोड़ देंगे अपॉन 60 मिनट में हो तब। हम एक और क्वेश्चन कराते हैं जिस क्वेश्चन में बताएंगे कि जब दोनों एक ही साइड में हो तब कैसे बनाएंगे, उसको समझिएगा। इसको मिटाते हैं हम यहाँ से। समझिए, इसमें भी वो चीज़ है, इसमें लिखा है इंग्लिश में लिखे हैं अपने से, हम बोल लेते हैं हिंदी में। एक पर्सन गोज टू स्कूल, एक व्यक्ति स्कूल जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से। समझिए बात को, एक व्यक्ति स्कूल जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से और पहुंचता है 2 घंटा पहले पहुंच गया तो 2 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा। अच्छा अगर वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी स्पीड है इसका 40 से गया, और अगर वो 30 से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, तो इसका पर देखते हैं इसका टाइम कितना होगा। टाइम का अंतर होगा 30 और 40। जब डिस्टेंस समान हो, जब डिस्टेंस कब होगा, जब डिस्टेंस समान हो, क्योंकि उसकी स्कूल और घर का डिस्टेंस समान है, तो 3 और 4 का रेशियो होगा इस दोनों के बीच में, 3 और 4 का रेशियो होगा। 2 मिनट पहले और 1 मिनट पहले, 2 घंटा पहले और 1 घंटा पहले का मतलब हो गया कि दोनों में अंतर कितना का है, 1 का। अब 3 नहीं, क्योंकि प्लस माइनस होने पर जोड़ेंगे और दोनों जब एक ही दोनों प्लस में हो तो घटाएंगे। 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का वैल्यू 1, यहाँ भी आया 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ 3 का वैल्यू क्या होगा 3 आवर। तो टोटल इसका स्पीड कितना, टोटल इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो कहिएगा डिस्टेंस इसका होगा 40 में 3 से इंटू करेंगे 120, 40 इंटू 3 बराबर 120, यानी 120 इसका टोटल डिस्टेंस निकल गया। अच्छा ऐसे 120 आया, और वैसे कैसे आएगा पहले बताते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस आवर्स, डिस्टेंस हाउस और टू स्कूल, दोनों का डिस्टेंस कितना निकला 120, एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम। अब बताइए इसका एक्चुअल स्पीड क्या होगा और एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक ऐसा निकालेंगे। एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए हमको एक्चुअल टाइम पर निकाल लेते हैं। जब पहुंचता है 3 घंटा में, तो उसको 3 घंटा में पहुंच रहा है, जब जाता है 40 किलोमीटर स्पीड से, तो उसको 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। 2 घंटा पहले पहुंचने का मतलब कि 3 आवर पहले लगता था, 2 घंटा पहले पहुंच गए, 2 घंटा और लगना चाहिए, इसको लगना चाहिए 5 आवर। उसी प्रकार यहाँ पर इसको देखिए, इसको देखेंगे तो 4 घंटा लग रहा है, इसमें 1 घंटा पहले पहुँच जाता है, 4 घंटा लग रहा है, इसमें 1 घंटा पहले पहुँच जा रहा है, 1 घंटा और लगना चाहिए, तो 5 आवर। दोनों में 5 आवर आ गया, दोनों में किसी एक को पकड़ेंगे, 5 आवर यहाँ पे आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है 120, टोटल डिस्टेंस है 120, तो हमको निकालना है क्या, अगर मान लेते हैं हमको निकालना है, टाइम आ गया 5 आवर, तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया 5 आवर। स्पीड निकालने के लिए 120/5 बराबर कितना होगा 24 किलोमीटर पर आवर। इसका निकला एक्चुअल स्पीड या एक्चुअल टाइम। इससे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ में आता है दोस्त, अच्छा लगा होगा। अगर उस पर निकालते हैं जो बताए थे ट्रिक्स, उस पर कैसे बनेगा इसको समझिए। जैसे समझिए, उसमें बताए थे अगर पहला का स्पीड इंटू दूसरा का स्पीड अपॉन
पहला का इससे सिर्फ डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। पहला का स्पीड माइनस दूसरा का स्पीड, अगर दोनों में अंतर लेंगे, सिर्फ इस दोनों का अंतर होगा, माइनस हो या अंतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर होगा। इसमें माइनस नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा, इनटू अगर समान दिशा में हो, अगर कम बेस हो तो प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे, अगर समान हो, यहाँ इसमें देखिए, इसमें आपको 2 घंटा पहले और 1 घंटा पहले, अगर इस प्रकार हो, अगर डिस्टेंस अमन जो दूरी है वो दूरी एक ही तरफ हो तो उसमें जोड़ देंगे। उसमें क्या करेंगे, पहला का टाइम जोड़ नहीं, माइनस दूसरा का टाइम अपॉन, अगर मिनट में हो तो 6 से 60 मिनट से 60 से भाग दे देंगे, अगर घंटा में हो तो इसी तरफ छोड़ देंगे। इसको हमको आवर में बनाना है। आप कैसे करेंगे, इसमें देखिए जब निकालना है डिस्टेंस हमको 40 किलोमीटर पहला का स्पीड है, दूसरा का स्पीड है हमको दिया है 30 किलोमीटर। अच्छा, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 10 है। यहाँ पे ज़्यादा और 2 किलोमीटर पहले और 1 किलोमीटर पहले एक ही तरफ है तो दोनों अर्ली ही हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, तो कितना होगा, 2 में से 1 गया 1 अपॉन। अच्छा, ये आवर में है तो हम 60 नहीं करेंगे क्योंकि हम आवर में चाहिए, 0 से 0 जाएगा, 40 में 30 इंटू करेंगे आएगा 120। अभी इसका वैल्यू नहीं है क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में 1 आएगा और 1 आवर में ही है, तो 1 से इंटू करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 में 3 से इंटू करेंगे 120 में 1 से, तो आएगा 120 किलोमीटर। ऐसे भी 120 किलोमीटर आ गया, तो इससे भी समान है। बढ़ते हैं आगे। इस पर एक और क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कैसा आता है उसको समझिए। उसमें आता है कि अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बढ़ा दे। इसमें कह रहा था कि चाल बढ़े, चाल नहीं बढ़े, अगर इसमें कह रहा था कि अगर इतना चाल से चले तो इतना मिनट, अगर इतना चाल से चले तो इतना मिनट। वहाँ कह रहा है कि एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें कह रहा है कि चाल को बढ़ा दें तो इतना समय, और चाल को ही घटा दे तो इतना समय लगता है। तब कैसे बनता है उसको समझिए। वो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको समझिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति से एक साथ तय करता है। अगर वो अपनी गति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, गति बढ़ाना है। उसके पहले क्वेश्चन था उसमें गति नहीं बढ़ाना था, उसमें सिर्फ चाल वही था। चाल इस चाल से चले तो इतना समय लगता है, अगर इस चाल से चले तो इतना समय लगता है। इसमें क्वेश्चन दोनों में अंतर नहीं है। इसमें गति को बढ़ाता है, उसमें गति ना बढ़ाता था ना समय बढ़ाता था। अगर उसमें सिर्फ बता रहा था अगर इतना गति से चले तो इतना समय लगता है, अगर इतना गति से चले तो इतना समय लगता था। इसमें कुछ अलग चीज़ है। इसमें कह रहा है कि वो अपनी गति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा ले तो यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दे तो 40 मिनट अधिक लगता है। तो कुल दूरी बताएं। दोस्तों, जो तरीका बताएंगे वो तरीका परफेक्ट होगा, इसको ध्यान समझिएगा कि तरीका कौन है। अगर मान लीजिए इसके स्पीड को लिखता हूँ, मान लीजिए इसकी स्पीड को y, क्या मान लें दोस्तों, y। अच्छा, y मान लें। अब आसानी से बना लेंगे, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आप पढ़े होंगे, लेकिन हम जो बताएंगे तरीका बेहतर तरीका होगा। कैसे, अगर y है, स्पीड y है, अगर इसकी स्पीड को, अगर इस गति को बढ़ा दे कितना, 3 किलोमीटर। अच्छा, 3 जब ऊपर होगा तो बाटा में नीचे 3 करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यदि उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, अच्छा बराबर करेंगे और यहाँ बटा देकर 40 मिनट समय कम लगता है, इसका समय यहाँ रहेगा और ये 3 यहाँ जोड़े तो 3 यहाँ पे लाएंगे। बात ध्यान समझिएगा। फिर आगे बढ़ता है, कहता है कि किंतु यदि वो अपनी गति को 2 किलोमीटर धीमी कर दे। अच्छा, गति कितना माने हैं, y को 2 किलोमीटर धीमा कर दे, इस 2 को अब ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को अब ऊपर ले जाएंगे। जब बढ़ाएं वो 3 यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे चेंज होगा, क्योंकि जो गति बढ़ाया तो 3 बढ़ाया, 3 नीचे इंटू करेंगे, 2 कम किया 2 ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, बराबर में देख रहे हैं। फिर इधर कह रहा है कि 40 मिनट समय कम लगता है और 40 मिनट अधिक लगता है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ इसमें चेंज नहीं होगा। 7 40 और 40 या 30 50 की जगह 30 बढ़ाता है, कम करता है, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस माइनस इस जगह होगा, दोनों जगह बाकी सेम होगा। यहाँ पे 40 समान है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर होता भी है तो यहाँ पे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए 2y और 3y, यहाँ पे 3y में से जाएगा 2y, बचेगा y। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये प्लस माइनस है तो एक साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आएगा 12। y का वैल्यू यहाँ से हमको 12 आया। y का वैल्यू कितना आया दोस्त, 12 आएगा। अच्छा, 12 आया, इसको 12 यहाँ इधर जाएगा, इधर यहाँ से 12 लगा आप मंगा सकते हैं।
अब बात आ गई 12 आ गया तो हम कैसे बनाएंगे, अब आसान हो गया। फिर आप कह रहा है कि अपने गति को बढ़ा दे 3 किलोमीटर, गति कितना कर दे, स्पीड कितना कर दे, 12 और 3 15 कर दे। अगर गति 15 है, एक गति कितना है, 12 में से 2 कम किए 10 हुआ। तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड समान है, अगर डिस्टेंस समान है, तो डिस्टेंस समान इसलिए है कि निश्चित दूरी दिया है पहले ही, तो डिस्टेंस समान है, इसमें भी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस समान है तो ये 15 10 हुआ, तो ये 2 और 3 होगा, क्योंकि 10 और 15 5 में 10 5 3 15, 2 और 3 आ गया। 40 मिनट दूरी कम और 40 मिनट अधिक, 40 मिनट यहाँ पे कह रहा है, 40 मिनट समय कम और 40 मिनट अधिक का मतलब हो कि दोनों कम बेस है, प्लस माइनस है, तो जोड़ देंगे 80। अच्छा दोस्त, एक का वैल्यू कितना आ गया 80, एक का वैल्यू आया 80, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 160। एक का वैल्यू आया मुझे 80, 2 का वैल्यू आया 160। हमसे पूछ के आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कुल दूरी बताएं, तो कुल दूरी निकालने के लिए स्पीड यहाँ पे आ गया, टाइम भी आ गया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। 160 ये किस चीज़ में है, मिनट में है, तो घंटा बताने के लिए 60 से भाग दे देंगे, और इंटू कितना है 15, तो 15 कर दिया। 15 चौका 60 और 4 में करेंगे इससे 40 आएगा, यानी हमारा 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकल गया। मुझे लगता है ये तरीका बेहतर तरीका है, आप इस तरीका का अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। और आज का क्लास आपका बेहतर लगा होगा। इसमें ये सिखाने की कोशिश किए हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस समान हो तो कैसे बनाएंगे। इसमें इस पर कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, उस क्वेश्चन को भी कराएंगे, लेकिन उसको कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में कराएंगे उस क्वेश्चन को। और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।